नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथी 9 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। आइए देखते हैं पहला खबर साथियों। इसमें साथियों बीपीएससी से संबंधित बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा पर पेपर से रोक से संबंधित इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक से साथियों साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीटी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई होगी, लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं टाला जा सकता। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आयोग के पक्ष में पूर्णतः हाईकोर्ट का निर्णय है। वही कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई की और कोर्ट ने सभी मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च को तारीख तय की। मुख्य परीक्षा पर रोक से इनकार किया है साथियों। ये बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा समय आज साथियों। और नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है साथियों रोजगार मतलब नीतीश सरकार ये उससे संबंधित जैसे बीपीएससी टीआरई से संबंधित नियुक्तियां देंगे साथियों। मुख्यमंत्री 51,389 शिक्षक जो है नियुक्ति पत्र समारोह है, जिसमें अध्यापकों आज साथियों सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित 51,389 विद्यालय अध्यापकों को 9 मार्च रविवार को औपबंधित नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इनमें 8 जिलों के 10,739 विद्यालय अध्यापकों को पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सुबह 11 बजे औपबंधित नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। करीब 100 विद्यालय अध्यापकों को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री व्यक्तिगत रूप से औपबंधित नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अधिकारियों के मुताबिक गांधी मैदान में पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर के विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शेष 30 जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति पत्र उन्हीं जिलों में मिलेंगे। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीएम को पत्र लिख दिया है। मतलब साथियों आज आप लोगों का जिसका भी बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है उनको साथियों नियुक्ति पत्र सीएम द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। सीयूईटी से प्रवेश के लिए 22 तक होंगे आवेदन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी बीबीएयू में सत्र 2025-26 के लिए सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से स्नातक डिप्लोमा कोर्सों में आवेदन 22 मार्च तक होंगे। प्रवेश पाने में विद्यार्थियों को दिक्कत न हो इसके लिए एडमिशन सेल का गठन किया गया है। कोर्सवार ब्यौरे के साथ अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bbau.ac.in पर है। यहाँ पात्रता मापदंड सीटों का आरक्षण सीयूईटी 2025 से जुड़े पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें टोल फ्री नंबर वगैरह सब साथियों दिया है, वेबसाइट भी दिया है। इसका डेट जो है इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 38 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 38 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए हैं। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 23 मार्च को प्रस्तावित है। हालांकि अभ्यर्थियों को 15 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। आयोग को उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल ऐसे अभ्यर्थियों जो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यानी पात्रताएं पूरी नहीं करते उनके अभ्यर्थन आयोग ने निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के कारण भी बताए हैं। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2029 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने थे और आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करनी थी। अभ्यर्थियों ने हार्ड कॉपी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र ही संलग्न नहीं किए जो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। 3 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख व अन्य प्रपत्र संलग्न नहीं किए। 4 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन के अनुसार नियत अंतिम तिथि 10 मई 2024 के बाद की है और 26 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप नहीं है और 2 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन में पीएच श्रेणी के तहत दावा किया, लेकिन दावे के समर्थन में जो पीएच श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके कारण साथियों अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त करते हुए अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है। उप सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति हो तो 15 मार्च शाम 5 बजे तक पुष्ट प्रमाण सहित अपनी आपत्ति आयोग कार्यालय को उपलब्ध करा सकेंगे। आयोग द्वारा उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा इस समय जो राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए जो 38 अभ्यर्थी जो दावेदारी के लिए निरस्त किए गए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट था साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। जिनसे आयोग की बुनियाद उन अभ्यर्थियों में ही संशय बरकरार जिसके दम पर या जिसकी वजह से या जिसके लिए ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना है या कोई भी आयोग बना है वो विद्यार्थियों के लिए ही बना है, लेकिन ये विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग काम न करके मनमाना काम करते हैं। पता नहीं कैसे कहाँ से ये लोग विद्वान लाते हैं कि 150 प्रश्न में 12 क्वेश्चन गलत करते हैं। एक सामान्य प्रिपरेशन करने वाला अभ्यर्थी जो पीसीएस से आईएएस प्रिपरेशन करता है वो विद्यार्थी 150 क्वेश्चन कहा जाए तो बना दे, उसमें एक भी गलतियाँ ना हो। और ऐसे विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट से विद्वान होते हैं वो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं।
ये साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 फरवरी को पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम घोषित कर दिया है, उसके बाद से बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र नाराज चल रहे हैं। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का दावा है कि 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गए हैं, जबकि 82 से 84 प्रश्न सही करने वाले छात्र प्रारंभिक परीक्षा में अतुल हैं। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। इसमें संशय बना है करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन से इन्होंने क्वेश्चन को करेक्ट माना है। 12 क्वेश्चन पर विद्यार्थियों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। ये तो फाइनल आंसर की जारी करते भी नहीं है। और इन्होंने किसको करेक्ट माना है, ये भी विद्यार्थी संशय में है। जिसका 76 उसका हुआ है, 82 वालों को 84 वालों को नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद की तुलना संघ लोक सेवा आयोग से करता है, लेकिन उत्तर कुंजी तक समय से जारी नहीं करता। पीसीएस 2024 का ही उदाहरण लें। प्रश्नों पर आपत्ति करने वालों को ये नहीं पता कि उनकी आपत्ति स्वीकार हुई है या नहीं, कितने प्रश्न डिलीट किए गए, कितने उनमें संशोधन हुआ है। इसके चलते संशय की स्थिति बनी हुई है। अगली परीक्षा की तैयारी में मन भी नहीं लग रहा है, प्रतियोगी छात्रों का कहना है। आखिरकार जब आयोग हम छात्रों के लिए ही है, तो हमसे किस बात का पर्दा है। हम अपनी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब ही तो जानना चाह रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों का कहना बिल्कुल सही है साथियों। तो उनमें क्यों अड़चने आ रही हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इसमें पारदर्शी व्यवस्था तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की है, जहां समय से उत्तर कुंजी तो मिल जाती है। यहाँ तो बीपीएससी साथियों क्या करता है, ऑब्जेक्शन बाद भी उत्तर कुंजी तुरंत दे देता है। लेकिन ये लोग इनके बारे में कुछ कहना भी गलत होगा साथियों। क्या कहें इनको। प्रतियोगी कहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था बिहार बीपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, जहाँ समय से अंतिम उत्तर कुंजी तो मिल जाती है। आखिर क्या कारण है कि आरओआर 2021, पीसीएस 2022, पीसीएस 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी आज तक जारी नहीं की गई है। हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। ये आयोग की सबसे बड़ी गलती है। आयोग को तुरंत इस पे जो है सुधार लाना होगा। पीसीएस में चयन की अनंतिम सूची क्यों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। पिछले साल तक ये अंतिम सूची होती थी, लेकिन इस बार अनंतिम सूची है। प्रतियोगी छात्र राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि लोक सेवा आयोग कदम कदम पर अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखने का काम कर रहा है। आखिरकार हम किस प्रकार आयोग पर विश्वास करें। अनंतिम सूची से क्या आशय है। क्या आयोग इस परिणाम को संशोधित करने पर विचार कर रहा है, या फिर उसे आशंका है कि इसके खिलाफ याचिकाएं होंगी। इसकी बिल्कुल आशंका है आयोग को। ये कैसे विशेषज्ञ जो 150 सवाल सही नहीं पूछे पाते, 150 सवाल इनसे सही नहीं पूछा जाता, ये कैसे विशेषज्ञ हैं। प्यारे साथियों, यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों की टीम में कौन लोग शामिल हैं जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्न सवाल पूछे नहीं, 150 सवाल सही नहीं पूछ पाते। संघ लोक सेवा आयोग पूरे देश में परीक्षा कराता है और एक भी सवाल गलत नहीं होता। वही यूपीपीएससी में 10 से 12 प्रश्न गलत हो जाना इनका आम बात है। यही नहीं, सीसेट के प्रश्नों में भी गलतियाँ रहती है। इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए किन लोगों से प्रश्न पत्र बनवाए जा रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए विद्यार्थियों को। प्रतियोगी छात्र राजन का कहना है कि सारे विवाद की जड़ प्रश्न गलत है, इनकी आड़ में सारी गड़बड़ी होती है। ये सरकार को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आयोग ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है। विद्यार्थियों को अंधेरे में रखकर ये कार्य कर रहे हैं। चूँकि आप बने हैं विद्यार्थियों के लिए, आप विद्यार्थियों की बात नहीं मानेंगे, मनमानी काम करेंगे। ये आयोग ऐसा आयोग बन गया है साथियों। इसके बारे में क्या कहा जाए। नेक्स्ट खबर साथियों देखेंगे। प्रदेश में 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती जल्द होगी। प्रदेश में जल्द ही 21,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग भर्ती प्रक्रिया को गति दे रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 6.69 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। ये भर्ती प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है। मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया और बिजनौर में चयन संबंधी सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वही मुरादाबाद और प्रयागराज में प्रक्रिया पूरी होने वाली है। शेष 68 जिलों में आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा कर लिया गया है और 53 जिलों में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन हो चुका है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन और भौतिक दोनों तरीकों से सत्यापन किया जा रहा है। ये साथियों आंगनबाड़ी से संबंधित खबर था। नेक्स्ट खबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के 936 पदों पर भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने भर्ती के लिए रिक्त पदों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक यानी 9,807 आमंत्रित करते हुए कट ऑफ जारी किया। अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण यानी DVPST इसी माह के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। DVPST के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। DV या PST के लिए तिथि व परीक्षा केंद्रों की जानकारी जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसी वर्ष इंजीनियरिंग की डिग्री धारकों को प्रधान परिचालक यानी यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं माना था। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार घोषित परिणामों में तकनीकी कारणों से डिग्री इंजीनियरों के डिप्लोमा धारक दोनों तरह के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। डिग्री पीएचडी की प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के निर्णय के अनुसार निर्धारित विधाओं में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को ही अलग चरण के लिए उत्तीर्ण किया जाएगा। गहनता से परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले चरण के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा धारकों का ही चयन हो। ये साथियों 3 वर्षीय डिप्लोमा धारकों पर ही फोकस करेंगे, इसलिए जिसका जो पॉलिटेक्निक को रखी है साथियों उनके लिए अच्छा मौका है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे, उपलब्ध पदों से अधिक है सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि देश में सरकारी नौकरी का चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। ये तो सत्य बात है, हमेशा से अधिक रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, सीट बहुत कम और विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बड़े लेवल पर सरकारी वैकेंसियाँ निकाली जा सकती है। बड़े लेवल पर साथियों हर वर्ष विद्यार्थियों के लिए वैकेंसियाँ खाली रहती, लेकिन सरकार इस पर अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है। इसके पीछे सरकार को सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जवाब है, सरकार को इनको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कि आप जितने भी हर साल रिक्त पदें खाली होती हैं उनको नियमित भरा जाए। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने के आरोपी 2 व्यक्ति को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसने कहा कि इस कृत्य से संभवतः कई अन्य लोग भी प्रभावित हुए जिन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में ईमानदारी से प्रयास किया था। बहुत सारे ऐसे साथी विद्यार्थी हैं जो ईमानदारी से प्रयत्नरत है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। शासन स्तर पर या आयोग के द्वारा बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं जो गलत तरीके से गड़बड़ियाँ के कारण जो ईमानदारी और अच्छे से जो विद्यार्थी लगे हैं ईमानदारी से प्रिपरेशन में, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से लोक प्रशासन और कार्यपालिका में लोगों का विश्वास संभवतः कम होता है। पीठ ने कहा वास्तविकता यह है कि भारत में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक नौकरी जिसमें निर्धारित परीक्षा और या साक्षात्कार प्रक्रिया के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रवेश की प्रक्रिया है, उससे केवल उसी के अनुसार भरा जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी लोगों में इस तथ्य के प्रति विश्वास पैदा करती है कि कतिपय पदों के वास्तविक हकदार ही ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के हाई कोर्ट के पिछले साल मई के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर अपना अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में 2 आरोपियों को जमानत दे दी थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सहायक अभियंता सिविल या स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 की इसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया गया था। एफआईआर में दावा किया गया उनमें एक अभ्यर्थी की जगह एक अन्य व्यक्ति कथित तौर पर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में उपस्थित हुआ था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि अटेंडेंस सीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मूल प्रवेश पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति की फ़ोटो चिपका दी गई थी। 7 मार्च को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों ने पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, जिसने उन्होंने संबंधित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ये रहा साथियों सुप्रीम कोर्ट का सरकारी नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें कहाँ काम से लोक प्रशासन कार्यपालिका में लोगों का विश्वास कम होता है। धांधली को लेकर सिविल सेवा परीक्षा में धांधली के आरोपियों को जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, आज तो क्रिकेट है साथियों, लगातार जो दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीतने का स्वर्णिम अवसर है भारत के लिए, जो न्यूजीलैंड से आज फाइनल होगा। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।